फ्रेंड्स, आज का फर्टिलाइज़र उन सभी प्लांट्स के लिए यूज़फुल है जिनमें फूल नहीं आ रहे हैं या उनकी ग्रोथ रुकी हुई है। इस फर्टिलाइज़र की मदद से आप मोगरा, गुलाब, गुड़हल, अपराजिता और भी सभी फूलों वाले पौधे से अच्छे फूल पा सकते हैं और फूलों का आकार भी बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, प्लांट में फूल तो आ जाते हैं लेकिन फूलों का साइज़ सही नहीं होता है, छोटे छोटे फूल खिलते हैं। तो इसके लिए आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। ये फर्टिलाइज़र प्लांट में नाइट्रोजन की कमी पूरी करेगा। इसके साथ ही प्लांट में यदि सॉइल उपजाऊ नहीं है तो उसको उपजाऊ बनाने का काम करेगा। जब तक सॉइल का पीएच एसिडिक नहीं होता है, प्लांट जो कि फूलों वाले प्लांट होते हैं वो अच्छी ग्रोथ नहीं करते हैं और उनमें फूल भी नहीं आते हैं। इसलिए जितने भी फूलों वाले पौधे हैं उनकी सॉइल का पीएच बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो इस फर्टिलाइज़र की मदद से आप सॉइल का पीएच बैलेंस कर सकते हैं और प्लांट को ज़रूरी पोषक तत्व भी दे सकते हैं। मोगरा प्लांट जो कि अभी कुछ दिनों में फ्लावरिंग करना शुरू कर देगा, उसके लिए ये बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि इससे मोगरा प्लांट की ग्रोथ तेज़ होगी, उसमें नई ब्रांचेस निकलेंगी और प्लांट में बहुत ज़्यादा मात्रा में फूल आएंगे। इसके पहले कि मैं फर्टिलाइज़र बनाना बताऊं, आपको 2 से 3 बातें इन सारे प्लांट्स के लिए ध्यान रखनी है। खासतौर पर जो मोगरा प्लांट, गुलाब, गुड़हल हैं, ये सन लविंग प्लांट हैं और इनको 5 से 6 घंटे की पर्याप्त धूप चाहिए ही होती है। यदि आप इन्हें अच्छी धूप में नहीं रखते हैं तो आप प्लांट में किसी तरह का भी फर्टिलाइज़र डालेंगे, प्लांट में फ्लोरिंग नहीं होगी। तो आप इन सभी प्लांट्स को ऐसी जगह रखें जहाँ पर इनको अच्छी मात्रा में धूप मिल सके। दूसरी बात पानी देने की है। इनको आपको रेगुलर वाटरिंग करनी है, ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, क्योंकि जब ये 5 से 6 घंटे की धूप में रहेंगे तो इनकी मिट्टी भी ड्राई होगी और इन्हें पानी की भी ज़रूरत होगी। इसलिए आप इस तरह से सॉइल चेक करते हुए पानी दें। सॉइल में नमी बनी रहे, एकदम से सॉइल ड्राई नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से प्लांट में यदि सूखे हुए फूल है, सूखी हुई टहनियाँ हैं, तो उनको समय समय पर कट ज़रूर करना है, जिससे कि नई ब्रांचेस आ सकें और उनमें फूल भी लग सकें। क्योंकि फर्टिलाइज़र डालने के साथ साथ हमें इसकी प्लांट्स की देखभाल से संबंधित कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, तभी फर्टिलाइज़र अच्छी तरह से अपना फ़ायदा दिखाता है। इसके साथ ही समय समय पर आपको सॉइल की गुड़ाई भी करते रहना है, जिससे कि ऑक्सीजन जड़ों में अच्छी तरह से पहुंच सके और जड़ें जो भी हम फर्टिलाइज़र डालते हैं वो अच्छी तरह से अवशोषित कर सकें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको 2 फर्टिलाइज़र बताऊंगी। एक फर्टिलाइज़र पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र होगा जो कि प्लांट में फूल लाने में मदद करेगा, और दूसरे में नाइट्रोजन होगा जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। दोनों ही फर्टिलाइज़र जैविक फर्टिलाइज़र हैं और प्लांट पर किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने प्लांट में डालना है ये चाय पत्ती का पानी। मैंने फ्रेश टी लीफ यूज़ की है। 1 गिलास पानी में आप आधा चम्मच फ्रेश टी लीफ यूज़ करें और 1 रात के लिए इसको भिगो कर रख देना है। उसके बाद इसे छान लेना है और छानने के बाद आपको अपने प्लांट की सॉइल में डालना है। फ्रेंड्स, प्लांट की संख्या के हिसाब से आप इसे कम ज़्यादा बना सकते हैं, और ये जो बची हुई चाय पत्ती है इसको आप डायरेक्ट सॉइल में बाद में मिला सकते हैं। तो मैं ये फर्टिलाइज़र प्लांट में डाल रही हूँ। इसके बाद जो दूसरा फर्टिलाइज़र है वो प्लांट में फूल लाने में मदद करेगा, जड़ों का विकास तेज करेगा। पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र है। इसके साथ ही इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, जिंक जैसे कई मैक्रो न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध हैं और घर में मौजूद चीज़ों से ही ये तैयार हो जाता है। पहला जो मैंने फर्टिलाइज़र यूज़ किया था, इसका रीज़न ये था कि इसको मिट्टी को एसिडिक करने का ये काम करता है, इसलिए मैंने इस फर्टिलाइज़र को यूज़ किया और इसमें नाइट्रोजन भी प्लांट के लिए मिल जाता है, प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। दूसरा फर्टिलाइज़र प्लांट में फूल लाने में, और यदि पत्ते पीले पड़ रहे हैं तो वो समस्या ख़त्म करने के लिए, यदि बड्स ड्रॉप हो रही हैं तो वह भी नहीं होंगी, इसको यूज़ करना है। इसके लिए 1 लीटर पानी ले लें और उसमें 1 केले का छिलका, 1 मुट्ठी प्याज के छिलके आपको 1 रात के लिए भिगो कर रख देने हैं। उसके बाद इसको हमें छान लेना है और छानने के बाद हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और हमें प्लांट्स में इसे डाल देना है। पॉट की साइज़ के हिसाब से आप इसको डाल दें। ये संपूर्ण पोषक तत्वों से भरपूर दोनों फर्टिलाइज़र प्लांट के संपूर्ण विकास के लिए मदद करेंगे और प्लांट में तेज़ी से ग्रोथ होगी और बहुत ज़्यादा मात्रा में फूल आएंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी यूज़ करें इस फर्टिलाइज़र का। थैंक यू।